बौद्ध धर्म में वर्षावास का विशेष महत्व है। वर्षावास के दौरान बौद्ध भिक्षु 3 महीने तक विचरण नहीं करेंगे और एक जगह पर रहकर भगवान बुद्ध का ध्यान लगाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इस वर्ष बौद्ध भिक्षुओं का त्रैमासिक वर्षावास अनुष्ठान 21 जुलाई यानी आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। महाबोधि मंदिर और यहाँ रह रहे विभिन्न राज्यों के बौद्ध भिक्षु विशेष वर्षावास अनुष्ठान पर 21 जुलाई को चले जाएंगे और अगले 3 माह तक बौद्ध भिक्षु वर्षावास व्यतीत करेंगे। वर्षावास काल व्यतीत करने वाले भिक्षु एक ही स्थान पर रहकर ध्यान साधना और पूजा अर्चना करेंगे। भिक्षु विचरण नहीं करेंगे और समस्त जीवों के कल्याण की कामना के संकल्प लेकर ये बौद्ध भिक्षु वर्षावास में रहेंगे। एक स्थान पर रहकर बुद्ध के करुणा, शील और त्याग के सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण पालन करना होता है। अपना सारा समय लोगों की भलाई और तपस्या में लगाना होता है। विचरण न करने के पीछे मान्यता है कि वर्षा ऋतु में कई तरह के छोटे छोटे जीव जन्म लेते हैं जो विचरण करने से पैर से दब सकते हैं। इससे जीव की हत्या हो सकती है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार। वर्षावास का भी विशेष महत्व है। जी जी। कब से शुरू हो रही है और इसमें बौद्ध भिक्षुओं को क्या करना होता है? ये वर्षावास वास्तव में एक प्रकार की पाठशाला है, एक प्रकार का पीएचडी का जो है आपको माने पूर्ण रूपेण डिग्री प्राप्त करके निकलना है वहाँ पर। तो ये प्रारंभ जो हुआ वो बुद्ध ने ही उसमें प्रारंभ किया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किसी को भी जब माने संपत्ति प्राप्त होती है तो अपने वो वारिस की तलाश करता है। ये सिंपल सा नियम है। तो माने बुद्ध ने भी वो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि पहला ज्ञान मैं किसे दूं। तो जिस समय वो माने घर से निकले थे तो 5 ब्राह्मण उनकी सेवा में लिप्त थे सुबह से शाम तक। तो उन्होंने सोचा कि ये 5 ब्राह्मण हमारी मनोभावना को ये समझते हैं और ये हमारी बात को समझ जाएंगे, है ना। वो सब नाराज़ होकर के जो चले गए तो वो उन्होंने देखा ध्यान से तो सब जो सारनाथ में थे। तो वहाँ से आने के बाद जो है 5 से मुलाकात हुई, फिर वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ गौतम ने कहा अब मैं सिद्धार्थ गौतम अब मैं बुद्ध हूँ और संसार में दुखों की समाप्ति करने का रास्ता मैं जान चुका हूँ। तो ये जो है जानने के लिए जो है उन्होंने कहा कि आप सबको जो है यहाँ पर रह करके और वो सुनना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो वो 5 उसमें आप वहाँ पर भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेशित जो भी माने कि सिद्धांत थे उन्होंने सुना। करीब 3 महीना उसमें लग गया। 3 महीना में जो है आपको माने कुछ लोग माने भोजन के लिए भिक्षाटन के लिए जाते थे और फिर आते थे, फिर उसके बाद फिर माने 5 माने सुनते थे। तो इस प्रकार से होते होते 3 महीना इसमें लगा। तो वही परिपाटी जो है बाद में वर्षावास की हो गई। वो प्रारंभ जो है आपको बरसात के समय में हुई थी, इसलिए अब ये परिपाटी पूर्ण रूपेण जो है एक परंपरा में आपको बदल गई, वर्षावास की परंपरा। तो इस समय जो वर्षावास जो है 21 जुलाई से शुरू है, 3 महीने तक होगा ये, है ना। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और उसके बाद फिर जो है कठिन की वरदान हो जाता है। 3 महीने जो भिक्षु लोग वर्षावास करते हैं, शील समाधि का अभ्यास करते हैं, उससे उनको काफ़ी यानी कि आपको पुण्य मिलता है, मन कंसंट्रेट होता है। तो भिक्षु उपासक लोग जो है अपना भिक्षु लोग में कुछ माने उनका पुण्यांश प्राप्त करने के लिए उनको जो है दान देते हैं ताकि हमको भी कुछ उनका पुण्य मिल सके।